जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। छठा अध्याय चल रहा था, ध्यान योग। Already I have set the context for this, so we will not go there, but we'll just remind you that this is the fieriest that I have found. This is the most powerful section in the Gita that as I have found. Individual level पे अगर progress करना हो, अपना उद्धार अगर करना हो, अपने आप खुद को, दूसरों को बताने के लिए इतना नहीं है, अंदर जाके अपनों को ऊपर उठाना हो, खुद को। समुद्र में कोई फेंका गया, अभी इर्द गिर्द कोई नहीं है, अभी कैसे बचाए अपने आप को? तो कुछ न कुछ युक्ति करनी पड़े। When there is no one and nothing around, we have to lift ourselves up. तो ऐसे समय में ये मैजिक बोट आ जाए, छठे अध्याय रूपी, कि कहीं से नाव आ जाए हमारे नज़दीक, so that we will be able to get in it, on it, and float across the ocean. So I could not praise it enough. We were in चौथा श्लोक हुआ था पिछले बार, and we were going to start fifth. लेकिन again, going back, refreshing the memory. चौथा क्या था? यदा न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी साधक योग आरूढ़ कहा जाता है। आरूढ़ होना मतलब चढ़ के बैठ जाना उस पर, जैसे घोड़े पर बैठे जाते हैं, क्लाइंबिंग द हॉर्स ऑफ योगा। भगवान हमें युक्ति बता रहे हैं, ऐसे घोड़े पे बैठ के इसकी लगाम तेरे हाथ में आ जाएगी, तू जिधर चाहेगा उधर ये जाएगा, मन रूपी घोड़ा। तू जब स्टॉप कहेगा तो रुक जाएगा, तू जब चल पड़ेगा, बाएं मुड़ दाएं मुड़, जैसे तू कहेगा इतना कंट्रोल में आ जाएगा मन। इस योग रूपी घोड़े पर अगर आरूढ़ होने का संभव हो जाए तो योगारूढ़स तद उच्चते, उसको योग आरूढ़ कहते हैं। कब? सर्व संकल्प सन्यासी। When our life ceases to be driven by reason and starts being pulled by purpose, कारण नहीं हमारे जीवन का है, इसलिए ऐसा कर रहे, उसलिए वैसा कर रहे। सर्व संकल्प सन्यासी जो कॉन्सेप्ट है, 2-3 बार आता है, एक तो इसके बाद तीसरे चौथे अध्याय में भी आके गया है। तो आई एम ट्राइंग टू इल्यूमिनेट दैट। संकल्प, समकल्प, कल्पना मतलब इमेजिनेशन, कंकॉक्टेड, अब मैं मेड अप, मन में कुछ कल्पना करी, और सम मतलब बहुत ज़्यादा उसमें रथ, बहुत अच्छी तरह से बहुत कल्पना करके रखी। उन्होंने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ये करेंगे तो वो होगा, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा हुआ था। ऑलवेज बीइंग प्रोपेल्ड बाय सम रीज़न इन द पास्ट। फोर्स ऑफ नेचर, जैसे हवा से धक्के दिए जा रहे हैं, जिधर जैसे मन अगर हो ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा, वैसा हुआ था इसलिए वैसा, इसलिए हम ऐसा करें। सो व्हेन आवर लाइफ इज मोर इन कंट्रोल ऑफ अ रीज़न, तो बहुत कल्पना होती है। शेख चिल्ली जैसे, मुंगेरी लाल जैसे, बहुत ये करना वो करना, बहुत आसक्त हो जाना, बहुत मेहनत करना, बहुत समय, बहुत खर्चा करना। तो इंस्टेड इफ़ संन्यास कहा उसको, सामन्यास इति संन्यास, अच्छी तरह से छोड़े, उसको संन्यास कहते हैं। तो उसको छोड़ने को कहा भगवान ने, कारण के लिए, किसी कारण से न जीवन जिए। क्यों ऐसा करें? क्योंकि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, उद्देश्य से के कारण, ये पर्पस। नॉट लिविंग बिकॉज देयर वाज दिस रीज़न, बट लिविंग बिकॉज देयर इज दिस पर्पस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कारण में और उद्देश्य में। जनरली स्पीकिंग एक ही लगता है, कारण क्या है उद्देश्य क्या है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। द रीज़न एंड द पर्पस, रीज़न इज पीछे वाला, पीछे कुछ हो गया था, अब वो उसका क्या करे, अब जो हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते। पर्पस आगे वाला है, सामने है। तो सर्व संकल्प सन्यासी रीज़न को छोड़ दे, एक पर्पस अपने जीवन में पक्का करे। कभी कभी मैं कहता हूँ, अभी आज सुबह एक सेशन हुआ था, इंडिया में कॉन्फ्रेंस चल रही थी एक, सो some 400 people were attending that. There was that session there. And I was saying that it was a 1-hour session. मैंने कहा कि this is my promise. Before I leave, I will give you an app to download. If everybody got excited, shuru me, another app. This might help me to meditate. This might help me to do this. So this app is for the software of your mind.
So I will give you the app, and before we end, I want you to promise me that you'll download that app in the software of your mind. That app will destroy all other trashy apps that मन में जो भरी हुई है सारी apps और वो समर्थ बना देगी. तो APP apps होते हैं ना, ये ऐप वो ऐप वो ऐप. So then the session was about A for anchor, finding your anchor, Nagar. P for pilot, finding your pilot. Who is your pilot? किस पर विश्वास रखे. विमान में बैठते हैं तो कितने बिंदास चले जाते हैं, इतनी ऊपर चढ़ते हैं. Oh my God, 40,000 feet going at 500 miles per hour. How can we trust? How come we don't worry कभी विमान में जाते कि अभी गिरेगे, अब गिरेगे, अब गिरेगे, अब गिरे. 10 घंटे आराम से खाते पीते नाचते गाते गप्पा करते चल, क्योंकि विश्वास पायलट पे विश्वास है. पायलट है, वो चला रहा है, वो जानता है. तो ऐसा हमारे जीवन का पायलट कौन है? ढूंढ के अगर देखे हु इज़ इन किसके आधार पे है, हमारे जीवन का एंकर कौन सा है. जहाज को जब नांगर डाल दे तो थोड़ी इधर उधर हिले, लेकिन इट विल नेवर बी लॉस्ट एट सी. वंस द शिप finds its anchor, has its anchor, it will never be lost at sea. So A for anchor, P for pilot, and the second P for purpose. What is the purpose with which you live? So अंदर जाके अगर इसको ढूंढे, इस ऐप को अगर डाउनलोड कर ले कि this is my anchor in life, these are my principles, these are my core values, ये I will not compromise this. जो कुछ भी हो जाए, a set of principles. And I put all my faith in this one, trusting the Lord, trusting the Guru, whoever, right? And then given those two, here is the purpose of my life. जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि मेरे जीवन में एंकर मेरा ध्यान है. I am talking about myself now. My anchor is meditation. Anytime there is turbulence in my life, anytime there is any disturbance in my life, all I have to do is go to my anchor, grasp my anchor, and guaranteed every single time, unfailingly, my mind stabilizes. My anchor is meditation. I encourage you to find your own. It does not have to be the same for all. My pilot is Krishna. I've put all my faith in him, all my trust in him. Bindas ho gaya, koi chinta nahi abhi. And my purpose is the Gita. I live for the Gita. दूसरा कोई मकसद ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है. अभी कल चला जाए शरीर तो कुछ चिंता ही नहीं है. जब तक है तब तक गीता जीनी है, गीता कहनी है, गीता गानी है, गीता के लिए जीवन जीना है. उसके बाद फिर जो जॉब है वो है, जितना खाना पीना है उतना है, जो जैसा है वैसा है. जो लेकिन ये जीवन, ये जब 3 आ गए, ये ऐप जब पक्की हो गई, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइफ टू लिव. ऐसे आई वुड एनकरेज यू टू फाइंड your anchor, your pilot, and your purpose. APP, download that app and the software of your mind. It will get rid of all other trash. And the 6th chapter has that power. इसलिए मैं इसकी इतनी बड़ाई करते रहता हूँ. तो सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तद उच्यते. तो इसके पहले कहा भगवान ने यदा न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते. फिर क्या, बिकॉज देयर इज अ पर्पस इन दैट पर्सन्स लाइफ. कहीं चिपका हुआ अटक खटक जिद हट अपनी हेकड़ी ऐसा ही हो वैसा कुछ नहीं है. आसक्ति कहीं नहीं है. अपनी ओर से अपना पर्पस फुलफिल करें जिसके लिए जी रहे, और बाकी अपनी चिंता ही नहीं कुछ. सो दैट वाज द श्लोक दैट वी डन, फोर्थ श्लोक. सो विल डू 1 or 2 टुडे, क्योंकि भगवान कहते हैं वेरी एनकरेजिंग एंड वेरी एम्पावरिंग वर्ड्स. द नेक्स्ट 2 श्लोक्स, 5th and 6th, बड़ा समर्थन करने वाले हैं, बड़ी शक्ति देने वाले हैं. उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः. अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है. It is a very simply spoken highest truth. मन रे तू काहे न धीर धरे, तू निर्मोही मोहन जाने,
किनका मोह करे मन रे, तू काहे न धीर धरे। मन के लिए भगवान कह रहे कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे। ये मन ही, दिस इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड इनसाइड अस। आवर माइंड कैन बी द ग्रेटेस्ट ally and the mind itself can be the greatest enemy, the fiercest enemy। इतना हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, सब मिल के नुकसान नहीं कर सकते जितना हमारा मन ही हमारा नुकसान कर सकता है। वो पावर हाउस है, नेगेटिविटी की ओर गया तो एकदम सब खलास ख़त्म कर नष्ट कर देगा। पावर है पॉजिटिविटी ओर गया तो ऊपर उठा देगा, एकदम फरिश्ता मसीहा बना देगा। इसकी बड़ी, क्योंकि वो चिप उसके सामर्थ्य से आया हुआ है मन। तो इसको अगर टैप कर ले, इसको अगर समझ ले, इसको अगर पकड़ ले, ये विधि जो है योगा रूढ़स्थ रोचते, इसके ऊपर अगर तू क्लाइम होकर बैठ जाए तो लगाम तेरे हाथ में आ जाए। नहीं तो मैंने एक बार कहा था, जैसे घोड़े की, जंगली घोड़े की पूंछ को पकड़े तो किधर जाएंगे हम, जिधर घोड़ा जाएगा उधर रखड़ते रखड़ते खून सब आते, ब्रूज्ड एंड हर्ट एंड ऑल दैट। व्हाई? बिकॉज आई एम होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ द हॉर्स। और अगर पुरुषार्थ से, युक्ति से, instead leaving the tail, if I am able to climb the horse and wield the rein, लगाम को पकड़ के, तो फिर वो सारी की सारी जंगली घोड़े की ताकत शक्ति मेरे काबू में आ गई। फिर वो उधर जाएगा जिधर मैं चाहूँगा। तो इसलिए भगवान कह रहे कि ये हो सकता है। वेरी एम्पावरिंग वर्ड्स। ऐसा नहीं कहा भगवान ने बहुत करना पड़ेगा, बहुत जन्मों जन्मों के पाप है, अपन तो गिरे हुए हैं, इतने इतने सब आएंगे। क्यों नहीं हो सकता? भगवान के अंश है भैया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम जी कह रहे मेरा टुकड़ा है यार तू। अरे राम का टुकड़ा है तो कैसे नहीं होगा? मम एव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन। भगवान कहते कृष्ण भगवद गीता में 10वें अध्याय में, ये भी पहले हुआ है। हमने 10वां अध्याय तो नहीं हुआ, लेकिन ये बात मैंने पहले कही है। अर्जुन जब पूछते कि तेरे लक्षण तू कहाँ है, मैं तेरे को ढूंढूं कहाँ, विभूति योग में पूछते हैं, तो बोल रहा है सब में मैं हूँ। हाउ कैन आई सी यू, व्हाट इज़ द वे टू अंडरस्टैंड यू। तो 10वां अध्याय उसके लिए भगवान बताते इसमें मैं हूँ, वैसा हूँ, जल में मैं रस हूँ, सूर्य में मैं तेज हूँ। लेकिन सबसे पहली बात भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदौ च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। दिस इज फ्रॉम द 10th chapter। Look, listen Arjun, I am the core of every being, I am in the center। जस्ट ध्यान के समय मैंने जैसे कहा था, ग्रेविटी सेंटर से आती है, ग्रेविटी कोर से आती है। द फिजिक्स ऑफ इट इज सच दैट, तो हमारे कोर में वो है वासुदेव सर्वम इति, उसी ने कहा। तो क्यों नहीं होगा हमसे, कैसे नहीं होगा? जरूर होगा, होना ही पड़ेगा अगर वो कह रहा है और वो अंदर में है तो। लेकिन अगर हम ध्यान देते, उद धरेन आत्मना, इधर जो शब्द आया उद, ऊपर उठा के, अगर इफ यू कैन अपहोल्ड दीज ट्रूथ्स, if we can uphold these principles, uphold literally, उद्धर मतलब ऊपर उठा के धर पकड़ना, इसको प्राधान्य देना, इसको प्राइमरी मानना, इसको प्रमुख अपने जीवन में लाना, not compromising these principles, these are non-negotiable terms and conditions of life for that person। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपने आप को रेजोल्यूट होके, न आत्मानम अवसादयत, not belittling ourselves, not disparaging ourselves, अपने आप को हीन, दीन, कमज़ोर, just fallen, ऐसी ज़रूरत नहीं है इस मार्ग पे करने की। हमको पढ़ना नहीं आता, हमको संस्कृत नहीं आता, हमको समझ में नहीं आता, हम बैठ नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते। प्रयास करें। स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भया, दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था सुअल्प, थोड़ा भी, भगवान की वाणी गीता में, स्वल्पम अपि, इस धर्म में, गीता या ग्रुप में धर्म थोड़ा भी चलेगा तो त्राह तो तेरा बचेगा, प्रोटेक्टेड होगा। भय तो मान, बड़े में बड़े डर से, एंग्जाइटी से, मिजरी से, इनसिक्योरिटी से, you'll find yourself getting increasingly secure the more steps you take, and the more secure I am, the more safe I can make those around me, the more okay I am in my skin, the more comfortable I am in my skin, I can create space for others to be in their skin। जब मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं दूसरों को भी कंफर्टेबल देख सकता। अन्यथा जब तक मैं परेशानी में हूँ, मैं दूसरों को परेशानी ही देने वाला हूँ।
मेरे पास जो है वही दूसरों को दूंगा। इसलिए पहले सिक्योर योर पीस फर्स्ट। जीसस क्राइस्ट ऑल्सो सेड इन द बाइबल, सिक्योर योर पीस फर्स्ट, नेवर कॉम्प्रोमाइज योर पीस। अपनी शांति छूटे, बाकी वो दान धर्म कर रहे, बहुत वो आरती कर रहे, उसका वो भगवान का रास्ता नहीं है, भगवान का मार्ग नहीं है। भगवान का पहला लक्षण हृदय में शांति रूप में है, प्रेम रूप में है, क्षमा रूप में है, दया रूप में है। इनको नहीं छोड़े कभी। तो भगवान कहते कि ये हो सकता है, आत्मैव ही आत्मनो बंधु, तेरा आत्मा ही तेरा सबसे ज़्यादा हितचिंतक है, हितकारक है। किंतु आत्मा एव ही रिपु, रिपु मतलब शत्रु, एनमी, आत्मना। तो देख यार, तेरे पास मैंने 440 वोल्ट्स की पावर दे दी, अब तू उसको ऐसे ही हाथ लगाया तो शाक लेके मर जाएगा, लेकिन उसको अगर टैप करेगा तो इस्त्री से गर्म काम भी हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर से ठंडा भी काम हो जाएगा, पंखे से हवा भी मिल जाएगी, जो चाहिए तो उससे काम बना लेगा अपना, दिए भी जल जाएंगे, सब एवरीथिंग, फ़ोन भी चार्ज होगा। पावर मैंने दे के रखी है ना। हाउ डू यू वांट टू यूज़ इट? डू यू वांट टू बॉयल इट और डू यू वांट टू फ्रीज इट? इट्स द सेम पावर दैट विल पावर द रेफ्रिजरेटर एंड द हॉट वाटर हीटर ऑल्सो। सो ये अपना ध्यान दे के, अपना सोच करके करना है। भगवान की जो मेरे अंदर शक्ति है, भगवान का जो हमारे अंदर प्रागट्य है, अस्तित्व है ना, नहीं होते तो मर जाते थे। अभी भैया, अभी भगवान है, इस समय जिधर बैठे उधर साथ में है। तो अभी मेरे व्हाट इज़ द बेस्ट यूज़? अगर गुरु माँ आ जाए 1 घंटे के लिए किसी के घर में, तो वो हो क्या द ग्रेटेस्ट डे, आर्ग्यूबली, एब्सोल्युटली, नो क्वेश्चन। हाउ डू यू वांट टू यूज़ दैट 1 hour, सिस्टर? व्हाट डू यू वांट टू डू इन दैट आवर? व्हाट वुड यू लाइक टू अकम्प्लिश? उनको क्या अपने साड़ियाँ दिखाए कि देखो ये लगी थी, अच्छा अपनी जवाहरत ज्वेलरी दिखाए, नहीं तो इधर उधर की बातें पूछ लेगी, ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, कोरोना कब जाएगा, क्यों हो रहा है, ये बातें पूछ लेंगे। नहीं तो खाने पीने की अपनी रेसिपी नहीं बताएंगे इम्प्रेस करने के लिए। तो क्या व्हाट विल यू डू? कि गाना गा के मेरा गाना सुनो कहोगे, क्या करोगे? 10 बार सोचेंगे, नहीं 100 बार सोचेंगे कि व्हाट डू आई वांट टू अचीव द मोस्ट आउट ऑफ दैट 1 hour दैट आई गेट विद अ रियलाइज सेंट, आत्म साक्षात्कारी संत के सानिध्य में। तो ऐसा सब संतों ने जिसको माना है, ऐसा भगवान अभी अपने हृदय में मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, छाती लगा के देखना, एक दूसरे की छाती पे कान, वो कहेगा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, आवाज़ दे रहा है। तो वो है कर रहा है, आखिर देखेगा नहीं, इनकी कोई कीमत नहीं है, चला जाएगा किसी दिन। तो उस जब तक है तब तक उसका क्या लाभ उठाना है? व्हाट इज द नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है? व्हाट डू वी वांट टू अचीव, है ना? सो ऐसा जो विचार करे वो अपने को आपको ऊपर उठा रहा है, उद्धरित। इसकी ओर जो डिसरिगार्ड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, वो तो आई, जगन माता आई और चली भी गई दूसरे के घर में, तो कुछ रीते रह गए। ऐसा ये जगत जेता सृष्टिकर्ता हमारे साथ में है। तो भगवान करे, आई हैव गिवन इट टू यू, यू हैव इट, यू हैव द पावर। इसलिए आई कॉल दिस एम्पावरिंग। He has already empowered us. He has given us the authority. He has given us the autonomy. वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, वर्क में ऑटोनॉमी चाहते हैं, मेरा स्केड्यूल जैसा चाहिए जब उठूँ। वी हैव बीन गिवन दैट। द फ्रीडम ऑफ चॉइस इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। भगवान ने हमको बंधन में नहीं डाल के रखा है। भगवान ने हमको ये नहीं कहा ऐसा ही करना पड़ेगा, वैसा ही करना पड़ेगा। कहाँ? नहीं तो इतने 1000 प्रकार के लोग कैसे होते थे? सिर्फ जो चाहिए जैसा चाहिए करना। चूज़, what do we choose to choose? So it's a very thought provoking श्लोक। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं बंधुरात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। नंबर 6, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। तो अगर हमारे घर में 1 घंटे के लिए गुरु माँ जी आई, लेकिन हमारा ध्यान पड़ोसियों की ओर है, अभी आधा घंटा हो गया, अच्छा हाँ फ़ोन पे बात किए जा रहे, किसी की कॉल आई तो पौना घंटा हो गया, अच्छा वो दही बनाना था उसमें डालना, इसमें हो गया, अभी 5 मिनट रह गए, आए तो थे महापुरुष अभी। तो जिसका जिस और ध्यान, मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है,
इधर आए तो है हृदय में प्रभु भगवान विराजमान है, लेकिन हम बाहर 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 की ओर जा रहे हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, खिड़की में से देख रहे इधर से उधर से। जो अंदर में बैठी है आसन पे विराजमान है, शक्ति रूप महाशक्ति कुंडलिनी शक्ति जागृत शक्ति आसन पर विराजमान है, उसकी ओर ध्यान नहीं तो फिर इसलिए भगवान कहते हैं अगर जीता हुआ है, अगर इफ़ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑल योर अटेंशन इन द गिफ्ट दैट वी हैव गॉटन टू बेनिफिट फ्रॉम द गिफ्ट वी हैव रिसीव्ड। गुरु कृपा सबसे बड़ी गिफ्ट है। देयर कैन बी नो ग्रेटर गिफ्ट देन गुरु कृपा, हो नहीं सकती, इमेजिन नहीं है। गुरु से ही ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर की कृपा से ही गुरु की प्राप्ति, ऐसे परस्पर वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है गुरु की और ईश्वर की। जब गुरु कृपा हो तभी ईश्वर प्राप्ति हो। ईश्वर कृपा का पहला लक्षण है कि गुरु में निष्ठा हो। तो इसलिए और अगर नहीं ध्यान दिया तो फिर वो शत्रुता में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। इसलिए इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स ऑलमोस्ट अंडरवेलमिंग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऐसा लगता है कि व्हाट्स द बिग डील, ये तो हम तो सब जानते हैं, इसमें से कोई नया माल नहीं मिला आज, ये तो सब बराबर, सब तो पता तो था। वो वही बात वही है, पता था लेकिन पता नहीं है, लेकिन गुम है। इसलिए तो जो मैं कहता हूँ कि गीता साधना बहुत उल्टा टंगना नहीं है, बहुत मेहनत करनी नहीं है, बहुत कुछ करना नहीं है, बहुत लेना नहीं है, बहुत देना नहीं है, किधर जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। सिंपल, जैसे मैंने ध्यान के समय के अपने ब्रेन को थोड़ा सिंपल बना दे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड अननेसेसरी मीनिंग, अननेसेसरी ऐसा तर्क वितर्क लॉजिक को थोड़े समय के लिए होल्ड करें, क्रिएट सम ओपन स्पेस, टेक इट एज इज, रिसीव इट एंड देन प्रोसेस इट इन अ प्योर हार्ट। है ना, कोई बहुत प्लॉटिंग स्कीमिंग एजेंडा मोटिव फ्री हार्ट इज अ प्योर हार्ट। तो अपने आप स्पिरिचुअलाइज विजन हो जाएगा, दिव्य दृष्टि, पता समझने लग जाएगा। सो these are two shlokas today. Just to summarize, ध्यान के समय we talked about विचार से विकार को काटने का, मानसिक विकार हो रहे हैं, शारीरिक विकार हो रहे हैं, दोनों को विचार से, स्पेशली मन का जो विकार है वो तो विचार से ही कटा जा सकता है। इट्स एन एंटीडोट फॉर द मेंटल डिजीज, बीइंग थॉटफुल ऑफ इट। विचार से विश्वास दृढ़ होता है। हम अंधश्रद्धा की बात नहीं करते, भगवद गीता में कहीं ब्लाइंड फेथ की बात ही नहीं, उल्टा कहा है, बार बार खींच के लाया। नहीं, नो, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, यू हैव टू ओन इट। कृष्ण इज अगेन एंड अगेन, नो, यू हैव टू ओन इट, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, यू हैव टू डू इट। सो विचार अवश्य करें, विचार से विश्वास दृढ़ होगा। वंस वी हैव चेक्ड इट आउट, वंस वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट, वंस वी हैव वेरीफाइड द ट्रूथ, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। किसी ने किसी को देखा, कोई हिलरी क्लिंटन के साथ आई हैव शेकन हैंड्स, आई हैव, तो दैट इज माई ट्रूथ। आई डोंट हैव टू रिमेंबर इट, आई डोंट हैव टू मेमोराइज इट, आई डोंट हैव टू राइट इट डाउन एनी टाइम। आई नो द एग्जैक्ट मोमेंट, आई नो द एग्जैक्ट सर्कमस्टेंस, आई नो एग्जैक्टली व्हाट वाज सेड। सो ऐसे ही अपने जो भी अनुभव हो गए, एक बार ये अगर अनुभव हो जाए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो सत्य अपने भिन्न जाएगा, इट विल बिकम पार्ट ऑफ अस। तो विचार से विश्वास, ट्रस्टिंग थ्रू थिंकिंग, विश्वास अनिवार्य शर्त है, श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी, बिलीव करना ही पड़ेगा। जो भी जीवन में प्राप्ति हुई है, पहली शुरुआत विश्वास से ही। वी हैड टू बिलीव, वी हैड टू ट्रस्ट। To increase that trust, we can achieve it through thinking, trusting through thinking. So we went through that, the pandemic. I also walked you through the app to download in the software of your mind, which will cleanse it. It's a cleansing. वो पहले टेप रिकॉर्डर में आती थी ना, क्लीनिंग टेप आती थी, उसको चलाए तो वो ब्रश से 1 घंटा वो हेड को क्लीन कर जाती थी, टेप रिकॉर्डर को। ऐसे हेड क्लीनिंग, अपने दिमाग को ठीक करने वाली ये ऐप है। तो उसमें क्या है, अपना एंकर ढूंढे कि किसके साथ अपनी खूंटी से मन को किसके अराउंड बांध देना है। कोई मंत्र हो, कोई गुरु हो, कोई साधना हो। हमारे शास्त्र में संत, शास्त्र और साधना है ना, ये 3 एंकर्स रेकमेंडेड है, और भी हो सकते हैं। या तो किसी संत की शरण में जाए, या किसी शास्त्र को सिर आंखों पर रख के उसको माने। जैसे सिख धर्म की कितनी बड़प्पन है,
गुरु ग्रंथ को उन्होंने एंकर मान लिया, अथवा अपनी साधना में लगे रहे, जो भी साधना रमती हो बनती हो। तो पिकिंग एन एंकर फ्रॉम संत, शास्त्र, साधना, वन ऑफ दीज थ्री। आई पिक्ड फॉर एग्जाम्पल द साधना ऑफ मेडिटेशन, राइट। ऑफ कोर्स जीवन में संत तो बहुत है, आई एम इटर्नली ग्रेटफुल फॉर इट। शास्त्र भी बहुत है, एंड आई फाउंड माई एंकर इन मेडिटेशन। एंड द पी वॉज फॉर पायलट। हु डू यू ट्रस्ट? ऐसा कौन सी व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति जो आप कह सकते नो दैट इज माई ग्रेटेस्ट वेल विशर। अगर वो होने दे रहे इस बात को, तो then that must be right for me, that must be good for me, क्योंकि वो समर्थ है, मेरे लिए बुरी बातें तो नहीं होने देते थे। If that person is allowing it to happen, then I trust, I believe, I know, that's my truth. It's a fact that it's okay. So find your pilot, like we trust the pilot of the airplane. I have found my pilot in Krishna. That's not necessary that you find the same pilot and the same anchor as I did. I'm just sharing as an example. And then the third thing we talked about, the P for was for purpose. आज से जीवन रीजन के लिए जीना छोड़ दे, पर्पस के लिए जीना प्रारंभ कर दे। व्हाट इज द पर्पस इन माई लाइफ? किसके लिए मर रहे इसकी विचार न करे, किसके लिए जीना है आज से आगे बाकी का जीवन, किसके लिए जीना है, दैट पर्पस। सो APP, डाउनलोडिंग दैट ऐप। एंड देन द लास्ट थिंग वी डिड, दो श्लोक हमने जो कि आज का 5वां और 6वां, उसमें भगवान ने वेरी एम्पावरिंग ग्रेनेड्स डाल दिए कि हे डोंट वरी, यू कैन डू दिस, इन फैक्ट यू डोंट नीड एनीथिंग, यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड, पे अटेंशन, वैल्यू, दिया हुआ जो उसकी कीमत करे, उसकी कदर करे, जो पहले से प्राप्त है उसकी ओर ध्यान दे, तो ज़रूर हो सकता है, होता ही है, होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान से आया है, भगवान से मिला हुआ है और अभी भी भगवान का अस्तित्व है, ज़रूर होगा। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू बी ऑफ सर्विस टू यू। दिस इज माई फेवरेट ग्रुप। आपने 2-3 बार देखा होगा। हाँ जी, मैंने कहता हूँ द 3 PM सेशन इज कैंसल। You may have seen 2 or 3 times. Salil bhai, you're not on the group, so you may not have seen it. But the 1 PM group is on. Don't you go anywhere. दीदी, हाँ जी, जरूर। A great question, loaded question in a way also. आत्मा और ब्रह्मा में वही फर्क है जो समुद्र में सागर का बूंद और सारा सागर में जो फर्क है। So in other words, qualitatively identical, quantitatively totally different, है ना। इसके समुद्र के पानी का एक बूंद चखी तो उसमें जो सॉल्ट, वो सारे समुद्र में वैसे ही उसकी टेस्ट है, उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है, उसका जो भी कंपोजिशन है, इसकी जो भी विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, एक बूंद की वही एग्जैक्ट सारी की सारी प्रॉपर्टीज समुद्र की है ना। तो सो वी प्रैक्टिकली गॉट अ टेस्ट फॉर द एंटायर ओशन, ऐसा हम लोग कहते हैं, है ना। सो क्वालिटेटिवली सेम, लेकिन क्वांटिटेटिवली सामर्थ्य सेम नहीं है। समुद्र में कोई इतने बड़े जहाज को, टाइटैनिक को डुबा दे और बूंद से तो मक्खी भी ना डूबे। तो क्वालिटी, उनके गुण धर्म सेम है, लेकिन सामर्थ्य में बहुत फ़र्क है। तो ब्रह्म वो जो सब और फैला हुआ है, द सेम सब्सटेंस दैट इज आत्मा, सिमिलर नहीं, सेम मतलब उसके जैसा नहीं, वही सब्सटेंस जो सब और जो फैला हुआ है, एवरीवेयर ठूस भरा हुआ है, उसके सिवा और कुछ नहीं है जहाँ, जो वो ब्रह्म, और वो ही सब्सटेंस जब सीमित है, जैसे हमारे अंदर में है, आपके अंदर, सबके, हम सबों के अंदर में है, तो वो आत्मा है ना। एंड सो द ग्रेट थिंग अबाउट इट इज़ बिकॉज क्वालिटेटिवली इट इज़, तो उसकी कौन सी क्वालिटीज़ है, जैसे पानी में खारापना हो, द्रवता हो और उष्णता हो। द सी वाटर वुड हैव सम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, इट वुड हैव सम टेस्ट, सम कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्ट उसमें, तो एंड इट इज़ फ्लूइड, जैसे बहता है, एक बूंद भी बह सकती है और समुद्र भी बहता है, वैसे ये तीनों गुण उसमें। ऐसे ही हमारे में सत्य, चित्त, आनंद, ये 3 गुण जो है, इससे हम बने हैं। हमारा एक्चुअल कॉम्पोजिशन वो है दीदी, सत्य से, चित्त से और आनंद से। सारा ब्रह्म भी नथिंग बट सच्चिदानंद, इसको कहते हैं सच्चिदानंद ब्रह्म।
सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं। घन मतलब इतना भरा हुआ है, देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द टाइनीस्ट स्पेस, उसके वो नहीं होगा ऐसी जगह। घन मतलब डेंस, डेंसली पैक्ड। ये बिग बैंग वाले कहते हैं ना कि वो पहले देयर वाज जस्ट एन एटम, इट वाज सो डेंसली पैक्ड, इसकी ग्रेविटी इतनी थी कि सबको पकड़ के रखा था, लेकिन देन इट एक्सप्लोडेड एंड इट इज एवर एक्सपैंडिंग। तो सच्चिदानंद तुम्हारा स्वरूप है, सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है, सच्चिदानंद हम सबका स्वरूप है। द सत एस्पेक्ट इज दैट वी विल नेवर डाई, वी विल नेवर बी डिस्ट्रॉयड, वी कैन नॉट बी अनाइलेटेड, हो ही नहीं सकता कि हम मर गए, कमज़ोर हो गए, संभव ही नहीं है। मे बी वन ऑफ दिस सेशंस वी कैन टेक लाइक एन एंटायर सेशन ऑन जस्ट दीज थ्री, सच्चिदानंद। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट दैट अद्वैत वेदांत हैज़ टू ऑफर। ये हो जाए जिसका पक्का, उसको समझ ले कि साक्षात्कार आदर या तो हुआ है अथवा बस नेक्स्ट स्टेप, किसी की गुरु की कृपा हो तो नेक्स्ट लाइट बल्ब ऑन हो जाए। सच्चिदानंद इज कंप्लीटली, you put all your effort in understanding what Satchidananda is. So Sat is that, existence in other words. Existence ही है तो फिर ये exist नहीं होता है, ऐसा इसका क्या मतलब है कि वो तो 60 साल तक exist हुए, उसके बाद वो अभी वो कोरोना से they no longer exist. अरे if they are existence themselves, how can they not exist? It's not possible, not logical, it doesn't make any sense. Existence exists. Everything else exists because existence exists. That is the first quality that we all have. Like you actually have, I can see it. Second is चेतना, चित्त, consciousness, awareness, समझने का जो हम awareness है, जो है cognition की जो हमारी ability है कि हम जो सुनते हैं वो समझते क्या है, हम जो देखते हैं वो हमारी बुद्धि जाती है, we become aware. We are awareness itself. So these are not very easy to understand concepts, लेकिन these are the best concepts to understand. ये हो जाए तो एकदम गाठ खुल जाए। हम खुद ही अगर ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, बुद्ध भगवान, बुद्ध क्यों कहते हैं, वो बोध को जो प्राप्त हुए तो एनलाइटेंड हुआ, लाइट ऑन हो गया कि ओ माय गॉड, इतने साल तक मैं जो ढूंढ रहा था वो मैं खुद ही हूँ। जिस भगवान को ढूंढ रहा था, जिस मसीहा को, जिस पावर को, जिस ब्रह्म को, जिस ओशन को मैं ढूंढ रहा था, वो बूंद वो ओशन में ही है समुद्र की, और वो करे डेंग इट, I am that. As a drop of ocean, I am not separate from the ocean. I have everything in me that the ocean has in it. And I cannot be and am not, never was, never will be separated from the ocean. I am in it. In fact, मेरा अलग अस्तित्व कुछ है ही नहीं, ओशन ही है उस बूंद के रूप में। अलग, जब मैं अपने आप को अलग छोटा समेटा हुआ समझता हूँ तो मैं आत्मा हो जाता हूँ, बूंद हो जाता हूँ। लेकिन जब विशाल दृष्टि हो जाती है, आध्यात्मिक दृष्टि है, तो माई अवेयरनेस, माई कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडेड, बूंद व्याप्त हो जाती है समुद्र भर में कि आई अलोन एम एवरीवेयर। ओके, तो ये समझना जो है ये चित्त है, चेतना। जो भी जीवंत व्यक्ति है, जीवित है, अलाइव है, उसको वो इसलिए क्योंकि उसमें चेतना है, चैतन्य है, लाइफ इन अदर वर्ड्स। सो वी आर लाइफ। हाउ कैन वी बी अफ्रेड ऑफ डेथ? Death is when we don't exist. But there cannot be a situation when we don't exist. We are existence itself. So सत्य चित्त, और उससे भी बड़ी बात, हम आनंद स्वरूप है। और sugar sweet, we are sugar. Just like शक्कर को दूध में डाले तो वो मीठा हो जाए, पानी में डाले तो वो मीठा हो जाए, श्रीखंड, बासुंदी, लड्डू, जो भी, शक्कर को कहीं से दूसरे से अपनी मिठास लाने की ज़रूरत नहीं है, स्वीटनेस की। सो ऐसे ही हमें किसी से कुछ मांगने की, कुछ आनंद की, कुछ प्राप्ति की, चीज़ वस्तुओं की, नाम की, देखने की, कहीं जाने की वैसे आवश्यकता नहीं है। वो तो खाली रिमाइंडर्स है हमको अपने आनंद के। बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है, दे रिमाइंड अस, ओह या दैट्स राइट, आई हैव जॉय, आई वाज जस्ट रिमाइंडेड। सो हमारा स्वरूप सत्य चित्त आनंद है। ऐसे ही परमात्मा का स्वरूप सच्चित आनंद है। हमारे पास थोड़ा सा है क्योंकि हम अपने आप को थोड़ा मान लिया है, बाउंड्री में मान लिया, अपने को आप शरीर में मान लिया। इस बाउंड्री को छोड़ने की तैयारी हो कल्पना से, तो हम ही व्याप्त है सब और। तो फिर हम परमात्मा स्वरूप में हैं। परमात्मा ने अपने आप को बाउंड्री में नहीं माने, और उसने जान लिया कि मैं ही सब कुछ हूँ। सो लोकलाइज्ड ब्रह्म इज आत्मा, एंड द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन ऑफ आत्मा इज परमात्मा, विच नोन एज ब्रह्म। सबसे बड़ा ब्रह्म का लिटरल मीनिंग होता है द बिगेस्ट संस्कृत में। सो बट दे आर आइडेंटिकल, मतलब दे आर द सेम।
इमेजिन बाउंड्री जब डाल दे तो वो आत्मा हो गया, एंड उसको फाड़ के फेंक दे और जो ट्रूथ एक्सेप्ट कर ले जा सके तो वही ब्रह्म हो गया। इतनी आपकी महत्ता है। तो इसलिए जब नेक्स्ट टाइम मिलोगे, इसलिए मैं आपके चरण छूना चाहूँगा जब बाल्टीमोर आएंगे आपके घर किसी दिन। तो because I know who you are. Does that answer your question, Didi, a little bit? Okay, great. ठीक है, जय श्री